कभी कभी जिंदगी में ऐसा समय आ जाता है जब इंसान सब कुछ होते हुए भी खुद को बहुत बहुत अकेला महसूस करता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ कहानी नहीं है, यह ठाकुर जी की कृपा का अनुभव है। एक छोटा सा गांव था, बहुत शांत, बहुत साधारण। उसी गांव में रहता था माधव, सीधा, भोला और दिल से ठाकुर जी का भक्त। माधव के पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उसके घर के एक कोने में एक छोटा सा मंदिर था और उस मंदिर में बिराजे थे मेरे ठाकुर जी। माधव हर सुबह उन्हें देखता, मुस्कुराता और कहता, हे ठाकुर, आज भी सब ठीक रहेगा। लेकिन वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। एक दिन माधव की नौकरी चली गई, फिर कर्ज बढ़ता गया, घर में चूल्हा जलना मुश्किल हो गया। जो लोग कल तक हाल पूछते थे, आज रास्ता बदलने लगे। रातें लंबी हो गई और आंखों में नींद नहीं, बस चिंता थी। एक रात माधव ठाकुर जी के सामने बैठा, बहुत देर तक कुछ नहीं बोला, बस देखता रहा। फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। कांपती आवाज में बोला, ठाकुर जी, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मन बहुत टूट गया है। अगर यह सब मेरी परीक्षा है तो प्रभु, अब मुझसे सहा नहीं जा रहा। माधव ने ठाकुर जी की मूर्ति को हल्के से छुआ और कहा, अगर आप मेरे साथ हो तो कोई निशानी दे दो, वरना आज मन सच में हार जाएगा। कमरा पूरी तरह शांत था। दिए की लौ हल्के हल्के कांप रही थी और तभी तेज हवा चली। दिया बुझा नहीं। उसी पल माधव को अपने कंधे पर किसी के हाथ का एहसास हुआ। वो डरकर पीछे मुड़ा। कोई नहीं था, लेकिन दिल में एक अजीब सी शांति थी। उसी रात माधव ने एक सपना देखा। वृंदावन की गलियां, मोर पंख, बांसुरी की मधुर धुन और सामने मुस्कुराते हुए ठाकुर जी। ठाकुर जी बोले, माधव, तू अकेला नहीं है। जिस दिन इंसान टूटता है, उसी दिन मैं उसे सबसे ज्यादा करीब होता हूं। माधव रो पड़ा, प्रभु, अब मुझ में कुछ बचा ही नहीं। ठाकुर जी मुस्कुराए और बोले, जब कुछ नहीं बचता, तभी मैं सब कुछ बनता हूं। ठाकुर जी ने माधव का हाथ पकड़ा। नींद खुली, आंखें गीली थी, लेकिन दिल हल्का था। उसी सुबह एक फोन आया। काम का प्रस्ताव। छोटा था, लेकिन सच्चा था। धीरे धीरे सब बदलने लगा। कर्ज उतरने लगा, घर में फिर से दिया जलने लगा और माधव हर रोज कहता है, ठाकुर जी दुख से नहीं बचाते, वो दुख में हमारा हाथ थाम लेते हैं। अगर आज आप भी टूटे हुए हो, थके हुए हो और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो याद रखना, ठाकुर जी सबसे ज्यादा टूटे दिलों के पास होते हैं। जहां इंसान की उम्मीद खत्म होती है, वहीं से ठाकुर जी की कृपा शुरू होती है। जय श्री कृष्ण।